And in this video, we will solve all parts of question number 1 of exercise 5.1. So let's start. Question number 1. In which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो इस क्वेश्चन में सिचुएशंस दी हुई हैं और इनके बेस से बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 10, 20, 30, 40। तो मैंने नंबर्स लिए। अब हमें ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर 20 में से अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा 10। इसी तरह से मैं 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसके बीच का भी डिफरेंस आएगा 10। और 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसके बीच का भी डिफरेंस आएगा 10। तो इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और अगर ये सारे नंबर्स के बीच में सेम है तो इसका मतलब है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। तो एक सिचुएशन दी हुई है जहां पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर होगा ₹15 और उसके बाद जितने भी किलोमीटर टैक्सी चलेगी पर किलोमीटर का चार्ज होगा ₹8। तो इससे हम सिचुएशन को देखते हैं। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर तो ये हो जाएगा 15 एंड फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर में क्या हो जाएगा 15 ये पहले से ही था, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो 15 प्लस 8। और थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा फॉर थर्ड किलोमीटर ये हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8, 15 प्लस 8 प्लस 8। अब इनको हम लिख लेते हैं, ये तो 15 ही आएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 31। अब इनको हम लिखते हैं यहां पर 15, 23 एंड 31 एंड सो ऑन। तो इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। 23 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 8। अब 31 में से 23 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का भी डिफरेंस आ जाएगा 8। तो 8 इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये एपी में है। हेंस दे आर इन एपी। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। तो एक ऐसी सिचुएशन दी हुई है जहां पर एक सिलेंडर है जिसमें से एक वैक्यूम पंप उसमें प्रेजेंट एयर की 1/4 एयर निकाल देता है। तो हमें इसे लिखना है एयर प्रेजेंट, लेट एयर प्रेजेंट इन द कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर बी 64 लीटर्स। मैं यहाँ पे 64 लीटर्स एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि उस कंटेनर में 64 लीटर एयर थी। अब फर्स्ट टाइम वो कितनी एयर निकाल देगा, तो 64 लीटर है। अब इसका हम 1/4 कर देंगे, 64 इंटू 1/4, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 4 1 जा 4 एंड 2 बचा तो 4 6 जा 24। तो 16 लीटर एयर ये फर्स्ट टाइम निकाल देगा। तो एयर प्रेजेंट फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर प्रेजेंट फॉर फर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू जितनी एयर हमारे पास थी पहले उसमें से जितनी एयर निकाल दी उसको हम सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 48 लीटर्स। अब सेकेंड टाइम जो वैक्यूम पंप एयर इवैक्यूएट करेगा वो इसका 1/4 करेगा। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसमें से हम 12 लीटर निकाल देंगे तो वो एयर बचेगी सेकेंड टाइम एयर को निकालने के बाद। एयर प्रेजेंट इन कंटेनर फॉर सेकेंड टाइम तो ये हो जाएगी 48 माइनस 12, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगी 36 लीटर्स। तो ये आ गई हमारे पास 36 लीटर, पहले थी 48 उसके बाद हो गई 36 और सबसे पहले थी 64। अब इनको हम लिख लेते हैं ऐसे 64, 48 एंड 36 एंड सो ऑन। तो अब इनमें हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनमें। तो 48 में से हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 16। और अब 36 में से -16 आएगा यहाँ पर क्योंकि 48 छोटा है और 64 बड़ा है। तो यहाँ पर अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 36 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -12।
तो ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, मतलब डिफरेंस आ रहा है तो -16 और ये 12। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं है। हेंस दीज नंबर्स आर not in AP. Third part, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. तो इस क्वेश्चन में एक वेल को खोदने के लिए सबसे पहले फर्स्ट मीटर वेल को खोदने के लिए 150 रुपीज लगे। उसके बाद जितने भी मीटर हमने वेल को खोदा उसमें पर मीटर 50 रुपीज की कॉस्ट आई। तो अब ये बताना है कि ये AP में आएगा कि नहीं आएगा। So cost for digging well for first meter is 150 rupees. तो मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। Cost for digging well for second meter, सेकेंड मीटर तक डिग करने के लिए उसे 150 प्लस 50 रुपीज इतनी कॉस्ट लग जाएगी। कॉस्ट फॉर डिगिंग वेल फॉर थर्ड मीटर, 3 मीटर्स तक डिग करने के लिए उसे 150 प्लस 50 प्लस 50 इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 प्लस 50 प्लस 50 इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 200 एंड ये हो जाएगा 250। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो 150, 200 एंड 250। अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 50। अब यहां से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब इनका डिफरेंस आ जाएगा, ये भी 50। डिफरेंस इक्वल है तो मतलब ये AP में है। हेंस दीज नंबर्स आर इन AP। दीज नंबर्स आर इन AP। ये एक AP फॉर्म कर रहा है। फोर्थ पार्ट, the amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं और उन पर हर साल 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें इनका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि AP में है कि नहीं है। तो मनी आफ्टर 1 ईयर, मनी आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी मनी हो जाएगी। ये तो हमारे पास मनी है डिपॉजिटेड 10,000 प्लस 10,000 का 8% इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10,000 का 8%, 8/100 इंटू 10,000, तो ये आ जाएगा 800। तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 800, तो ये जाएगा 10,800। अब मनी आफ्टर सेकेंड ईयर, मनी आफ्टर सेकेंड ईयर, तो अब यहां पर हम 8% किस पर कैलकुलेट करेंगे, हम इस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो हमारे पास ये अमाउंट आया है इस पर कैलकुलेट करेंगे हम 8%। तो ये 10,800 है। अब हम इसका ही 8% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे इंटू 8/100। ये 20 से 20 कैंसिल। अब 108 इंटू 8, तो अब इसे सॉल्व करके आ जाएगा 10800 प्लस 864। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,664 इतने रुपीस। अब मनी आफ्टर थर्ड ईयर निकालते हैं। मनी आफ्टर थर्ड ईयर, तो ये जाएगा 11,664 प्लस 8% ऑफ 11,664। तो अब इसका 8% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम। इसका 8% आ जाएगा हमारे पास 933.12। अब इसको हम ऐड कर देंगे 11,664, इसमें हम ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 12,597.12। तो ये इसका आंसर आया। अब हम तीनों डिजिट लिख लेते हैं जो हमारे पास, तो इनका अब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 800। अब इनका डिफरेंस ये आ जाएगा 864 और अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 933.12।
2। तो अब इन सब का डिफरेंस अलग अलग है, तो हेंस दीज नंबर आर नॉट इन AP, हेंस these numbers are not in अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।